मांडा कर्णावती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए हुए स्वीकृत। खबर राजापुर मांडा प्रयागराज की संवाददाता इस्लाम अंसारी द्वारा की गई रिपोर्ट। बताते चले कि सोमवार को मांडा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर गुनियादाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस पर कर्णावती नदी की खुदाई, जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ गौरव कुमार ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कर्णावती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए धनराशि स्वीकृति कर कायाकल्प करने एवं प्राकृतिक विरासतों को सजाने के लिए वहां उपस्थित मनरेगा मजदूरों को संकल्पित कराया और साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर कर्णावती नदी के किनारे छायादार पेड़ लगाकर पौधरोपण भी किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राजापुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजीव सिंह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सीडीओ गौरव कुमार ने उनके कार्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम में मौजूद उपायुक्त श्रम रोजगार अधिकारी प्रयागराज कपिल कुमार, उप जिलाधिकारी मेजा अभिनव कनौजिया, खंड विकास अधिकारी अमित मिश्रा सहित तमाम महिलाएं उपस्थित रही। पर चूंकि सीडीओ साहब को यहाँ से किसी अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो मैं सबसे क्षमा मांगते हुए, मंच पर बैठे अन्य सभी अतिथियों से क्षमा मांगते हुए, मैं सीडीओ साहब का आह्वान कर रहा हूँ कि आप आवें और इस कार्यक्रम को उद्बोधित करें। आदरणीय सीडीओ साहब। इस ग्राम पंचायत में जो इस नदी के जीर्णोद्धार का कार्य आप सभी के द्वारा शुरू किया गया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के ग्राम प्रधान को और आप सभी को, जिन्होंने ऐसी गर्मी में ऐसा प्रयास किया। और यकीन मानिए कि यहाँ इस नदी के जीर्णोद्धार से हमें या जिले के किसी अधिकारी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है। लाभ केवल और केवल आप ही लोगों को प्राप्त होना है। जैसा अभी आपने कहा कि बढ़िया सिंचाई होगी, साफ पानी जाएगा नदी में, वो तो है ही, लेकिन एक खुशहाल गांव की छवि जो किसी के मन में आती है, वो क्या आती है कि गांव में बहुत अच्छे खेत खलिहान हैं, कोई नदी है, तालाब है, जिसमें बच्चे ऊपर से छलांग लगा रहे हैं और नहा रहे हैं। हाँ, ऐसी नदी है आपकी? ऐसी नदी है कि नहीं है? दिख नहीं रही है लेकिन अभी ऐसी नदी है ना। तो जब मैं दोबारा आऊँ तो मुझे ऐसी नदी दिखे कि जिसमें जो बच्चे पुलिया पर बैठे थे वो वहां से छलांग लगाएं। ठीक है कि नहीं? और ऐसी नदी तभी बन पाएगी जब आप लोग प्रयास करेंगे। जैसा प्रधान जी ने बताया कि 5 किलोमीटर के करीब परिधि जो है नदी की आपके यहाँ आती है, तो अधिकांश हिस्सा मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ थोड़ा पानी भी है। बरसात से पहले हमारे पास बस केवल यही महीना है, इस महीने के अंत में फिर बरसात शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमें सफाई का कार्य पूरा करना है ताकि बरसात में जल संचयन हो सके और नदी आपको उसी रूप में बहती हुई दिखे जैसी कभी वर्षों पूर्व दिखती रही होगी। और ये अकेले 150 लोगों के काम करने से नहीं होगा। ये तब होगा जब जितने लोग मुझे यहाँ दिख रहे थे, भले ही कुछ लोग नरेगा में कर रहे हैं, कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से भी कर सकते हैं, गांव के कार्य में सब सहयोग दे सकते हैं। खासकर जो यहाँ युवा वर्ग खड़ा था, जो केवल ऊपर बैठे देख रहे थे, तो इन सबको भी साथ में लगाइए। जितना इसमें झाड़ और वेजिटेशन सब लगी है, इसको साफ करें, दोनों तरफ ढलान बने। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ रहेंगे, जेई रहेंगे कि कितनी खुदाई करनी है, कहाँ खुदाई करनी है, उन सबका सहयोग लीजिए। ब्लॉक से अधिकारी निरंतर आते रहेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन बीच में ना हो काम, अन्यथा बारिश आ जाएगी और कार्य रुक जाएगा और फिर कार्य कई महीनों पीछे हो जाएगा। उसके बाद फिर वर्षा ऋतु में हम इसको नहीं चला पाएंगे। और जैसा प्रधान जी ने कहा कि आपके यहाँ इस विकास खंड में इस ग्राम पंचायत को चुना गया, तो ये मैं आपको बता दूं कि विकास खंड में नहीं, पूरे जनपद में सबसे पहले यही शुरू हुआ है। तो पूरे जनपद का उदाहरण आप लोगों को बनना है कि सबसे पहली नदी जो इस वर्ष में हम जीर्णोद्धार के लिए ले रहे हैं वो आप ही के गांव की है। और यहीं से एक उदाहरण सेट होगा
कि यदि हम इसका जीर्णोद्धार कर पाए तो अन्य जो इससे और बड़ी नदियां हैं उनका प्रयास किया जा सकेगा। लेकिन अगर यही सफलता प्राप्त नहीं हुई तो डीमोटिवेशन होगा, हतोत्साहित होंगे अन्य लोग भी। तो मुझे नहीं लगता है आप ऐसा कोई भी उदाहरण देंगे। सब एक टीम बनकर इस नदी को पुनः वापस ऐसा लाएंगे जैसा यहाँ अधिकांश लोग बैठे हैं उनके कभी युवा काल में आप लोग देखते रहे होंगे कि बढ़िया नदी रही होगी जिसमें पशु भी आते होंगे नहाने। क्यों दादा, आते थे कि नहीं? आते थे ना। तो अब ऐसा ही बनाना है इसको, ठीक है ना? ऐसा बनाएंगे कि नहीं? अरे आवाज नहीं निकल रही भाई, हाँ जोर से बताइए। ना ना पीछे देखिए महिलाएं सो गई है लग रहा है पीछे। हाँ बढ़िया बनाएंगे कि नहीं? चलिए तो मैं जल्दी फिर लौटूंगा। तो ठीक है, और कितना पानी इसमें बह रहा है और फिर कैसी जो है एक मनोरम छवि इस गांव की पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में। और हम प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत का नाम फिर जो है प्रदेश स्तर तक भेजा जाए अच्छे कार्यों में, जिसमें आपको कुछ और धनराशि प्राप्त हो और अन्य गांव के विकास कार्य हो। धन्यवाद। मांडा की धरती पर पधारे आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डीसी मनरेगा सर, एसडीएम सर और वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे बीच श्री हरि प्रसाद पांडे, पत्रकार और अन्य पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। साथ ही इस गांव के ग्रामवासी, विकासखंड के कर्मचारी, अधिकारीगण, समस्त जनता, सबका मैं पूरे विकासखंड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये प्रोग्राम काफ़ी शार्ट नोटिस पे हम लोगों ने प्लान किया, अभी 2-3 दिन के अंदर ही निर्देश आदरणीय डीसी मनरेगा सर का आया था कि एक नदी आपके यहाँ कर्णावती नदी बहती है, तो उसका लेआउट आप लोग प्लान बनाइए कि कैसे हम लोग उसका जीर्णोद्धार मनरेगा के माध्यम से करा सकते हैं। तो हम लोगों ने तत्काल प्लानिंग की और उसके बाद कहाँ पे किन किन गांव में खुदाई हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली और ये भी देखा कि किस गांव में सबसे सकुशल कार्यक्रम हम लोगों का संपादित कराया जा सकता है। तो उसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत राजापुर को चुना। यहाँ पे चूंकि यहाँ की जनता, यहाँ के ग्राम प्रधान और समस्त लोग काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी सहयोगी भी हैं, तो आप लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी निभाया और बहुत अच्छे से सफल बनाया। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप लोग जो थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि सभ्यताओं का विकास हमेशा नदियों के किनारे होता रहा है। नदियों का हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा। और मुख्य विकास अधिकारी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि चूँकि जून लास्ट से बारिश होने लगती है, तो आज 5 जून है, मात्र 25 दिन हमारे पास हैं। और के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।